एक्स रूमर, एससी न्यूक, मनी रोबोट, यहाँ तक के स्क्रैप बॉक्स, ये जितने सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एसईओ क्लेम करते हैं कि आपकी बूस्ट हो सकती है इन तमाम को यूज़ करने से, ये कितने क्रेडिबल हैं आज आपको इसी वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असगर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आपके मुझे मैसेजेस आते थे रंग बिरंगे सॉफ्टवेयर के नेम से, यानी कि एक्स रूमर यूज़ कर सकता हूं, मनी रोबोट, एससी न्यूक, या जितनी भी मार्केट में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि क्लेम करती हैं कि इससे आपकी वेबसाइट और ब्लॉग का एसईओ बूस्ट हो सकता है। कि कितने क्रेडिबल हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर किसके काम आते हैं जिसके लिए ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जितना एसईओ मैंने आपको अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो गौर से सुनी होंगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्वांटिटी की गेम नहीं है, क्वालिटी की गेम है। और जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं ये तमाम के तमाम ऑफ साइट एसईओ में यूज़ होते हैं। तो जब ऑफ साइट एसईओ में यूज़ होते हैं तो फिर ये आपको रातों रात 500,000 बैकलिंक्स क्रिएट करके दे देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अब क्वांटिटी गेम ओवर हो चुकी है, इतनी रेगुलरली ईयरली गूगल की एल्गोरिदम अपडेट आने के बाद तो फिर आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी बल्क क्वांटिटी में हासिल करने के लिए। और लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो ये काम कैसे करते हैं और मेरी इस बात में कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो बात ये याद रखनी है कि जितने भी वेबसाइट्स हैं ये तमाम की तमाम आपको वेबसाइट की लिस्ट ऑफ़र कर रही होती हैं और वो लिस्ट कोई और कंपनीज बेच रही होती हैं, जिसको सिंपली आप इंटीग्रेट करते हैं। वो फॉरम हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, आर्टिकल डायरेक्टरीज, यानी कि जितने भी फ्री सोर्सेज के बैकलिंक हैं वो आपको ऑफ़र कर रही होती हैं और जिससे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर ये तमाम की तमाम लिस्ट सिर्फ मनी मेकिंग मॉडल होता है और किसके काम आ सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने स्पैमिंग करनी होती है या ओवरनाइट चीज़ों को वायरल करना होता है, उसका बेनिफिट कुछ हफ्ते या महीनों तो रह सकता है पर उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं आएगा जितना गूगल स्मार्ट हो चुका है। अब जितने भी आपको फाइवर पे नज़र आ रहे होते हैं गिग्स, जिसमें लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि हम आपको $5 के अंदर 1,000 से लेकर 10,000 20,000 लिंक्स क्रिएट करके दे देंगे, तो वो तमाम के तमाम इन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। और ये तमाम की तमाम सर्विसेज सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं इनको एसईओ की बेसिक नॉलेज नहीं होती है, तभी वो क्लेम करते हैं और क्वांटिटी की वजह से वहाँ अट्रैक्ट होते हैं कि कम पैसों में हमें ज़्यादा बैकलिंक मिल रहे हैं और वहाँ से बाय कर लेते हैं, जिसका कभी भी कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता। क्योंकि मैं रेगुलरली ऑडिट करता हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग इन्हीं नंबर गेम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं को फोकस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने इतने बैकलिंक्स क्रिएट कर लिए, रिज़ल्ट नहीं आया। तो जो बैकलिंक्स का क्राइटेरिया आपको बताया है, जो कि मैंने इस वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो ये तमाम बातें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फैक्टर बच जाता है कि अब इन सॉफ्टवेयर को रियल टाइम अगर आज भी ये सेल हो रहे हैं, अगर किसी एक काम नहीं आते तो कौन यूज़ कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइवर वाले तो यूज़ कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ टियर 2 बैकलिंकिंग में, टियर 3 बैकलिंकिंग में, यानी कि डायरेक्टली आपका उन बैकलिंक्स के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप टियर 2 और टियर 3 बैकलिंक्स को जानते हैं, यानी कि अपने बैकलिंक्स के आगे फर्दर बैकलिंक्स और उन बैकलिंक्स के आधे फर्दर बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जिसको इस लिंक पिरामिड की पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जिसमें टॉप पर आपकी मनी साइट आ रही है, उसके नीचे आपके बैकलिंक्स आ रहे हैं। उन बैकलिंक्स जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, उसके बाद आप टियर 2 बैकलिंक्स और टियर 3 बैकलिंक्स बनाते हैं, जिससे आपकी अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है, वो लिंक जूस ट्रांसफ़र होता है। पर अगर आप टियर 2 और टियर 3 को फोकस करते हुए बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे होंगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। वही काम और वही टाइम अगर आप अपने टियर 1 बैकलिंक्स की क्वालिटी इंप्रूव करने पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आ सकेगा। तो उम्मीद है ये तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि मार्केट में यूज़ हो रहे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये मनी मेकिंग मॉडल कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इन तमाम सॉफ्टवेयर को जब आप एनालाइज करेंगे तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स होते हैं। जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं इसको सीखने में, इस तमाम की मैकेनिज्म को समझने में, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, इसके साथ एड ऑन सेल हो रहे होते हैं, जिसमें कैप्चा सॉल्विंग आ सकता है और जिसमें उसके अलावा आर्टिकल का क्रेडिट आ सकता है, जो कि मल्टीपल वर्ड काउंट आपको बाय करना पड़ता है, जो कि आप स्पिनर में यूज़ करते हैं किसी आर्टिकल डायरेक्टरीज पे पब्लिश करने के लिए, अपनी कमेंटिंग को यूनिक करने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐड ऑन होती है। अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन पूछेंगे, अगर मैं बताऊं कि इन तमाम सॉफ्टवेयर में से कौन सा बेस्ट है जो कि आपके
फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, तो उसके लिए आप स्क्रैप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। स्क्रैप बॉक्स में आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि जितनी भी रिसर्च आप उसमें से कर सकते हैं वो तमाम आपकी रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें आप एनालाइज़ करते हैं किसी भी आर्टिकल को। कोई आर्टिकल आपने अच्छी क्वालिटी का फाइंड करना है या उसको किसी अच्छी डायरेक्टरी पे पब्लिश करना है वैरायटी के साथ, या टियर 2 में इस्तेमाल करना है, या किसी गूगल सर्च या याहू सर्च या बिंग की सर्चेस को आपस में डाटा कंबाइन करना है। उसके अलावा ये तमाम एड ऑन्स आपको फैसिलिटी देते हैं अपनी रिसर्च पर्पज़ में इस्तेमाल करने के लिए। मैं भी ये सॉफ्टवेयर पिछले 12 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर आपके यूजेज के अकॉर्डिंगली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आगे ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं और अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं।